जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 को सेट नंबर 57 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 76 सेट में एग्जाम हुआ और हम इसके 57 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इससे पहले मैं स्टार्ट करने से बता दूं कि जो भी आपका जहां भी आप जिस भी वीडियो में आपका डबल वॉइस आता है, डबल वॉइस का प्रॉब्लम आता है, तो उस वीडियो को आपका 30 सेकंड तक आगे बढ़ा दीजिए, तो वहां से आपका एरर इशू खत्म हो जाएगा। तो जिस भी वीडियो में आपका वॉइस डबल आता है तो आप 30 सेकंड उसको आगे बढ़ा लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। वह कहते हैं उसको बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं, तो बॉम्बे प्लान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। वह जो है बॉम्बे प्लान की योजना से, बॉम्बे योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, बॉम्बे प्लान 1944। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर जो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य है आपका क्रमशः असम और महाराष्ट्र हो जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य है, तो मेजबान था आपका असम और विजेता थे आपके महाराष्ट्र हो जाएंगे। फिर से एक बार देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 संस्करण का जो मेजबान था आपका कहाँ हुआ था, आपका असम में हुआ था, असम के गुवाहाटी में, और विजेता थे आपके महाराष्ट्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका बनारस घराने से हो जाएगा। तो जानकी प्रसाद का संबंध जो आपका किस घराने से हो जाएंगे, तो बनारस घराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जानकी प्रसाद का संबंध जो है कथक के किस घराने से है, तो बनारस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है, तो हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है, तो हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार के संसदीय स्वरूप को वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो सरकार के संसदीय स्वरूप को वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को हम राजनीतिक दल कहते हैं। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो राजनीतिक दल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृत 2.0 के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया था, तो अमृत 2.0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत 2.0 के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया था, अमृत 2.0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था और वे 5वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है आपका सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा नहीं है, आपका 2010 का जो शीतकालीन ओलंपिक खेल आपका लंदन में नहीं हुआ था, ये आपका गलत दे रखा है। बाकी 2018 का पेंगोंग चांग में हुआ था, 2014 का हो गया था सोची में, और 2022 का हो गया था बीजिंग में, तो आपके कौन सा नहीं है, तो आपका ये वाला चौथा वाला गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है, खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका वसा और शर्करा आता है। खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पे आता है वसा और शर्करा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ है, तो सोमनाथ नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ है, तो सोमनाथ नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है, तो ये जगह मंजरी जरूहर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है, तो मंजरी जरूहर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है,
द्वितीयक सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। तो द्वितीयक सेक्टर के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक सामग्री को क्या करते हैं, उसको संशोधित करते हैं और उसको माल में, आपका तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है ऋण एक क्या होता है, ऋण एक देयता का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता का कर को वापस करना पड़ता है। ठीक है, तो ऋण एक देयता का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना होता है। नेक्स्ट है गणगौर महोत्सव, जो आपका देवी पार्वती के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो गणगौर उत्सव जो आपका किससे संबंधित है, पार्वती माता से संबंधित है और उन्हीं के सम्मान में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप भारत के प्रशासक है, तब प्रफुल्ल पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप भारत के प्रशासक हैं, तो यह जगह प्रफुल्ल पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में पेरू तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। तो एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में पेरू तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि 1905 के बंगाल विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किया गया था, तो आपका प्रशासनिक सुविधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1905 में बंगाल विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा कौन सा प्रमुख तर्क दिया गया था, तब प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक सुविधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो भी आपका वीडियो है आपका एसएससी के रिगार्डिंग में, उन सभी का जो है आपका शिफ्ट वाइज आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया, जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।